हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कट ऑफ राउंड 3 की इंक्रीज हो गई है, राउंड 3 की कट ऑफ बढ़ गई है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितना कट ऑफ जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ये चीजें पूछना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, दोबारा पैसे लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपके चांसेस है तभी आप पैसे लगाइए, चांसेस नहीं है तो आप क्यों लगाने जाओगे। इसलिए मैं आपके सामने स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ रख रही हूँ कि इतनी तक कट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी तक जा सकती है। मैक्सिमम मैं कट ऑफ रखूंगी, मतलब कम से कम नहीं, मैक्सिमम रखूंगी कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, ताकि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो आप पार्टिसिपेट कर लो, अगर उसके आसपास आप हो। अगर आप बहुत दूर हो तो आप अपना पैसा फिजूल में जाया ना करें, पार्टिसिपेट ना करें, और करना है तो दूसरे कोर्सेज के लिए करें। ठीक है, तो मैं सारी कट ऑफ्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, BAMS की, BUMS की, BHMS की, और राउंड 2 का मैं कट ऑफ बताऊंगी, राउंड 3 का बताऊंगी, और स्ट्रे वैकेंसी में कितना जा सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं AA CCC आयुष काउंसलिंग कट ऑफ की, यानी कि ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग के कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ तो कट ऑफ हम कैटेगरी वाइज एंड कोर्स वाइज देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं BAMS की। BAMS में मैं राउंड 2 का भी आपके लिए कट ऑफ लिख देती हूँ और राउंड 3 का भी कट ऑफ लिखती हूँ, ताकि आप दोनों कंपेयर कर सकें। राउंड 2 का कट ऑफ मैं यहाँ लिख देती हूँ कि राउंड 2 का कितना गया था, और राउंड 3 का कट ऑफ कितना गया था यहाँ लिख देती हूँ, राउंड 3। ठीक है, राउंड 2 का कितना गया था, राउंड 3 का कितना गया था, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। और अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी की कट ऑफ पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, स्ट्रे वैकेंसी की कट ऑफ पे भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा। चलिए, तो राउंड 2 और राउंड 3 की कट ऑफ हम देख लेते हैं। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ वो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिला करके बता रही हूँ, यानी कि जो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, सबको मिला करके मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ। तो राउंड 2 का कट ऑफ मैं पहले लिख देती हूँ कि सब कुछ मिला करके राउंड 2 में कट ऑफ कितना गया था। राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो सब कुछ मिला करके, देखिए आप ध्यान दिया करिए कि कौन कौन से कॉलेजेस को मिला करके कट ऑफ कोई बता रहा है। मैं आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज मिला करके जो लास्ट राउंड तक लास्ट में कट ऑफ गई है राउंड 2 की, वो बता रही हूँ, ना कि सिर्फ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की और ना कि सिर्फ गवर्नमेंट एडेड की, दोनों को मिला करके मैं बता रही हूँ कि यहां तक कट ऑफ गई हुई है। यानी कि एक तरह से ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जो मैं बता रही हूँ वो गई हुई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ राउंड 2 में गई थी 90,015। ठीक है, और अच्छा, कैटेगरी वाइज हम मेंशन कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई हुई थी 90,015, और ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी गई हुई थी 91,836, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी गई थी 93,713, और अगर एससी के कट ऑफ की बात करें तो 2,46,949 ये गई हुई थी। एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 2,85,449 ये आपकी कट ऑफ गई हुई थी राउंड 2 के लिए। अगर राउंड 3 की बात करें कि राउंड 3 में कितनी कट ऑफ चली गई है प्रेजेंट टाइम में, तो राउंड 3 की कट ऑफ हम डिस्कस कर लेते हैं। राउंड 3 की कट ऑफ, राउंड 3 में जनरल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो जनरल स्टूडेंट की जो कट ऑफ गई हुई है वो है आपकी 83,673 ये कट ऑफ गई हुई है जनरल की, यानी कि बहुत ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज हो गई है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी 84,727 गई हुई है, और अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ आपकी 89,885 गई हुई है, और अगर एससी की कट ऑफ की बात करें तो 2,31,893 गया हुआ है, और अगर एसटी कट ऑफ की बात कर ले तो आपका 4,01,843। खाली एसटी की कट ऑफ आपको डाउन जाती नजर आ रही होगी, बाकी सारी कट ऑफ आपको देख रहा होगा बहुत ज्यादा बढ़ गई है कट ऑफ। इस बार कट ऑफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कट ऑफ बढ़ गई है। मैंने आपको कहा था कि BDS और BAMS के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाद में अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा MCC राउंड 3 का जब रिजल्ट आएगा ना तो BDS की भी कट ऑफ बढ़ी हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि BDS और BMS की कट ऑफ साथ साथ चलती हैं, और इसी तरह से BVSC की कट ऑफ भी आपको बढ़ी हुई नजर आ सकती है पिछले साल के मुकाबले।
तो मेरे अनुसार इस बार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत तो स्कैम की भी संभावना दिख रही है। बार बार सीटें जिस हिसाब से ऐड की जा रही है उस हिसाब से कट ऑफ और डाउन जानी चाहिए थी, लेकिन स्टिल कट ऑफ्स हाई जा रही हैं। तो कुछ ना कुछ स्कैम्स का असर भी दिख रहा है। और दूसरी बात ये दिख रही है कि बहुत सारे लोगों ने ये बिलीव कर लिया था कि हमको एमबीबीएस बहुत कम मार्क्स पे भी मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरू से सतर्क किया था कि एमबीबीएस बहुत कम मार्क्स पे नहीं मिलने वाला। स्टिल बहुत सारे लोगों ने उम्मीद की हुई थी, और जब उनकी ये उम्मीद टूटी तो अचानक से उन्होंने बीएमएस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और बीडीएस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से कट ऑफ बहुत तेजी से हाई हुई है राउंड 3 के लिए। और स्ट्रे वैकेंसी में भी आप कट ऑफ थोड़ी हाई ही मान के चल सकते हो, करीबन इसी के आसपास आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी कट ऑफ जाएगी। तो राउंड 2 राउंड 3 का आपने देख लिया। अब हम राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसे आप कहते हो उसका कट ऑफ देख लेते हैं। स्ट्रे वैकेंसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की अगर हम बात करें तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितना तक कट ऑफ जा सकता है, एक अनुमान बताऊं तो मुझे लगता है जनरल का कट ऑफ 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, 1 लाख से कम ही की कट ऑफ रहेगी। इससे ऊपर जाने के चांस मुझे तो अब नहीं दिख रहे हैं। इससे कम ही आप मान के चलो। आप मान के चलो कि जो आपकी कट ऑफ है वो करीबन राउंड 2 के बराबर ही रहेगी। बहुत एक्सीड होगी तो 92,000 तक एक्सीड हो सकती है। ये हमारा एक अनुमान है कि बहुत एक्सीड होगी तो यहाँ तक एक्सीड हो सकती है। जो लोग 1 लाख से कम है वही लोग पार्टिसिपेट करें, बाकी लोगों का पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं दिख रहा फिलहाल तो। बाकी आप चाहें तो कर सकते हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के जो भी कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा कि 91,000 के आसपास ही रहेगा। इससे ज्यादा एक्सीड होने की संभावना बीएमएस में तो नहीं दिख रही है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आपकी ईडब्ल्यूएस की क्योंकि सीटें मैक्सिमम भर चुकी हैं तो मुझे नहीं लगता ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 91,000 से ज्यादा जाएगी। इसकी भी कट ऑफ 91,000 रैंक के आसपास ही रहने वाली है। एससी की कट ऑफ बता दें तो एससी की कट ऑफ जो है वो 2,38,000 तक आपकी जा सकती है। एससी की कट ऑफ ड्रॉप होने की संभावना है, और एसटी की कट ऑफ तो ड्रॉप हो रही है तेजी से, तो आप मान सकते हो 4,30,000 तक आपकी एसटी की कट ऑफ जा सकती है। तो ये कुछ स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ रहेगा फॉर बीएएमएस। ये मेरा अनुमान है, बाकी समय बताएगा क्या होता है, क्योंकि इस बार बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, इस बार की काउंसलिंग में जितना हेर फेर हुआ है इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कोई भी आपको कट ऑफ बता रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये बीएमएस की कट ऑफ है। आगे बात कर लेते हैं पहले जो कि है आपका बीएचएमएस कोर्स। बीएचएमएस कोर्स की बात कर ले कि बीएचएमएस की कट ऑफ कितनी गई हुई है, राउंड 3 में कितनी गई हुई है और राउंड 2 में कितनी गई हुई थी। राउंड 2 की बात कर लेते हैं और राउंड 3 दोनों की बात कर लेते हैं। राउंड 3 ठीक है, कितनी गई हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी गई हुई थी जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए गई थी 1,59,651। ओबीसी के लिए गई हुई थी 1,84,008 और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए गई हुई थी 1,68,164 और आपकी एससी के लिए गई हुई थी 3,25,599 और आपकी एसटी के लिए जो कट ऑफ गई हुई थी वो आपकी गई हुई थी 3,99,042। ये आपकी राउंड 2 की कट ऑफ गई थी। और राउंड 2 से राउंड 3 में अगर आप देखेंगे तो बीएचएमएस में फर्क ज्यादा नहीं आएगा। बीएचएमएस में फर्क अभी लास्ट राउंड में ज्यादा आएगा आपका, यानी कि बीएचएमएस की जो अभी आप कट ऑफ देख रहे हैं वो आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज होते स्ट्रे वैकेंसी राउंड में दिख सकती है, क्योंकि अभी भी लोग बिलीव कर रहे हैं, कई सारे लोग, कि हमें बीएमएस मिल जाएगा और उन्हें नहीं मिलेगा तो वो बीएचएमएस की तरफ शिफ्ट होंगे। तो बीएचएमएस की कट ऑफ भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको बढ़ी हुई नजर आ सकती है। अभी फिलहाल क्या कट ऑफ गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। बीएचएमएस की जो अभी कट ऑफ गई हुई है वो जनरल के लिए गई हुई है 1,72,189। ईडब्ल्यूएस के लिए गई हुई, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो गई हुई है, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो गई है 1,72,569 और उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो इसका गया हुआ है 1,86,630 और एससी कैटेगरी की बात करें तो 3,31,789 और आपका एसटी की अगर बात कर ले तो 4,10,883। ये कट ऑफ गई हुई है आपके राउंड 3 की। ये राउंड 3 की आयुष काउंसलिंग की कट ऑफ है फॉर बीएचएमएस। आगे बात कर लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ की बात कर लेती हूँ।
स्ट्रे वैकेंसी। अब स्ट्रे वैकेंसी में भी 2 राउंड होते हैं, ये दोनों ही मिला करके मैं बता रही हूँ कि कितना जाएगा। जनरल का आप मान के चल सकते हो कि 1,90,000 तक कट ऑफ जा सकती है, 1,90,000 तक कट ऑफ जा सकती है। और अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है कट ऑफ बीएचएमएस की भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो या इसी के आसपास रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको बीएएमएस नहीं मिला, वो या तो प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होंगे या तो बीएचएमएस की तरफ आएंगे। तो बीएचएमएस की कट ऑफ जितना इस बार देखने को मिली है उससे कम ही इंक्रीज होगी। आप मान के चलिए कि 1,85,000 के लगभग जाएगा। 1,90,000 भी मैंने ज्यादा ही कह दिया, 1,85,000 के लगभग आपका जाएगा बीएचएमएस की कट ऑफ। ओबीसी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, आपका 1,87,000 के आसपास ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज होगी ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 1,89,000 तक जा सकती है मैक्स टू मैक्स। इसके बाद अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी के 3.5 लाख तक कट ऑफ जा सकती है। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी की लास्ट में आते आते 4,60,000 तक भी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जा सकती है फॉर बीएचएमएस कोर्स। अगर हम बात करें बीयूएमएस कट ऑफ की, बीयूएमएस का कट ऑफ कितना गया है, तो बीयूएमएस का कट ऑफ हम बात कर लेते हैं राउंड 2 की, और फिर राउंड 3 का कितना गया हुआ है ये भी हम बात कर लेते हैं। राउंड 3 का कितना गया हुआ है ये भी हम बात कर लेते हैं। बीयूएमएस का राउंड 2 का कट ऑफ था आपका जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1,42,787। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए आपका कट ऑफ था 1,91,237। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ था वो था आपका 1,63,468। और अगर एससी की कट ऑफ की बात कर ले तो 3,39,477। और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो ये था आपका 4,35,011। ये आपका कट ऑफ था राउंड 2 में फॉर बीयूएमएस। अब हम राउंड 3 की बात कर लेते हैं। राउंड 3 में आपका जो जनरल का कट ऑफ गया हुआ है बीयूएमएस के लिए वो है 1,63,606। और अगर ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 1,73,760 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले तो आपका 1,61,160 गया हुआ है। एससी की अगर हम बात करें तो आपका 3,80,135 गया हुआ है। और एसटी की अगर हम बात करें तो 4,58,314 गया हुआ है। यू का आपने देख लिया, राउंड 3 का देख लिया। अब मैं आपको राउंड 4 यानी कि जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसकी कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी तक कट ऑफ जा सकती है फॉर बीयूएमएस। बीयूएमएस की कट ऑफ भी जनरल ओबीसी के लिए आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिल सकती है। यानी कि जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी करीबन 1,70,000 के आसपास ही रहेगी, इससे ज्यादा डिक्रीज होने के चांसेस नहीं नजर आते हैं। अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी 1,77,000 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हुई आपको नजर आ रही है। तो ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ भी आप मैक्स टू मैक्स 1,65,000 के आसपास मान सकते हैं। अगर एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आप 4 लाख के लगभग मान सकते हैं। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ये आप कट ऑफ जो है वो 4,80,000 के लगभग आप मान सकते हैं। इतनी तक कट ऑफ बीयूएमएस के लिए डिक्रीज कर सकती है। और ये मैं माइनॉरिटी कोटा को इंक्लूड करके बता रही हूँ, माइनॉरिटी कोटा को ले करके जो कट ऑफ गई है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो ये बीयूएमएस की कट ऑफ हो गई। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है कमेंट में जरूर मेंशन करिए, वी आर देयर टू हेल्प यू। मैंने आपको सारे राउंड्स की, जो राउंड 2 है, राउंड 3 है और उसके बेसिस पे राउंड 4 यानी कि स्ट्रे वैकेंसी का कितना कट ऑफ जा सकता है ये मैंने अनुमान आपको दे दिया। सो जिसको भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है उसको पहले का चाहे कॉलेज मिला हो या ना मिला हो उसको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन की फीस दोबारा से देनी पड़ती है। और काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस अलग होता है, ऑल इंडिया का अलग होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का प्रोसेस और आपका स्टेट्स का अलग होता है। तो मैंने ऑल इंडिया का इसमें बताया है कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है, आप जाकर के देख सकते हैं। हाँ, डेट्स जो है, डेट्स में हेर फेर हो गया है क्योंकि ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, थोड़ी पुरानी ही है, कुछ ही दिन पहले मैंने डाली थी, लेकिन डेट क्योंकि लगातार बार बार बढ़ाई जा रही है तो डेट पे आप बिलीव मत करिएगा, डेट बढ़ सकती है। लेकिन जो अभी तक की डेट है वो इसमें मेंशन्ड है, अभी तक की डेट वही है जो मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन आगे चल करके डेट इंक्रीज होती हुई आपको नजर
आएगी और रूल्स सेम ही रहेंगे जो रूल्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप एक बार ये वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड नहीं समझ में आता। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर काउंसलिंग करानी है तो इसी नंबर पे संपर्क करके आप हमसे काउंसलिंग के चार्जेस पता करके काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। आपकी क्या राय है कि क्यों इस बार कट ऑफ्स इंक्रीज हो रही हैं और क्यों इतनी सारे बदलाव, इतनी सारी चेंजेस, इतने सारे डेट एक्सटेंड हो रहे हैं? आपकी इस पे क्या राय है? आप एक बार जरूर कमेंट में डिस्कस करिएगा। आप लोग आपस में जो डिस्कस करते हैं वो हम भी पढ़ते हैं और वो सारी चीज़ों का निष्कर्ष हम भी निकालते हैं। सो आपकी नज़र में क्या है, आप अपनी भी राय ज़रूर रखिए, क्योंकि MCC तो कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रही और ना ही और आयुष काउंसलिंग की अथॉरिटी जो 88CC है वो कुछ डिस्क्लोज कर रही है। तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग एक बार इस बारे में डिस्कशन करें आपस में भी और हमारी डिस्कशंस भी सुने जो हमारी राय है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। बाय, टेक केयर।